नमस्ते। हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 में संकलित स्वामी आनंद की लिखी शुक्र तारे के समान शीर्षक पाठ को समझने की कोशिश करेंगे। इस पाठ का अनुवाद काशीनाथ त्रिवेदी ने की है। कहते हैं अपनी आभा और खूबसूरती के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध शुक्र तारे का अन्यत्र कोई उदाहरण नहीं मिलता है, अर्थात आकाश में इसका कोई जोर नहीं है। भले ही यह एन शाम और पहले सुबह के समय क्यों न उगता हो और दिखाई देता हो, तो बस दिखाई देता है तो बस घड़ी दो घड़ी ही, फिर आंखों से न जाने कहां ओझल हो जाता है। इसी तरह भारतीय स्वतंत्रता के समय अपनी विलक्षणता से सभी को आकर्षित करने वाले महादेव देसाई शुक्र तारे की तरह ही अचानक अस्त हो गए। महादेव देसाई महात्मा गांधी के मंत्री थे। महादेव देसाई स्वयं को महात्मा गांधी का कभी हमाल तो कभी अपने को गांधी जी का पीर, बावर्ची, भिस्ती, खर के रूप में परिचय देते थे। गांधी जी से महादेव देसाई की पहली भेंट 1917 में हुई थी। पहली भेंट में ही गांधी जी ने उनकी विलक्षणता को भांप लिया था। 1919 में जालियांवाला बाग के हत्याकांड के बाद पंजाब जाते समय जब गांधी जी को पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया था, उस समय उन्होंने महादेव देसाई को अपना वारिस तक कहा था। कहते हैं 1929 तक वे अपनी प्रतिभा के कारण समूचे देश में लोकप्रिय हो चुके थे। उस समय देश में होने वाली घटनाओं की संक्षिप्त टिप्पणियां तैयार करके महादेव भाई गांधी जी के सामने रखते थे। बंबई की मुख्य राष्ट्रीय अंग्रेजी अखबार क्रॉनिकल के निडर संपादक हर्नीमैन को सरकार ने देश निकाले की सजा देकर उन्हें इंग्लैंड भेज दिया था। हर्नीमैन क्रॉनिकल के अतिरिक्त यंग इंडिया में भी लिखते थे, लेकिन उनके देश निकाले के बाद साप्ताहिक लेख लिखने वालों की कमी हो गई थी। ऐसे में शंकरलाल बैंकर, उमर सोबानी और जमनालाल बजाज, जो महात्मा गांधी के बहुत बड़े प्रशंसक थे, उन सब के आग्रह पर गांधी जी यंग इंडिया के संपादक बनने के लिए तैयार हो गए। उस समय काम इतना बढ़ गया कि साप्ताहिक भी कम पड़ने लगे। गांधी जी ने साप्ताहिक को 2 हफ्ते में 2 बार प्रकाशित करने का निश्चय किया। ऐसे में रोज का पत्र व्यवहार, मुलाकातें, सभाएं, साप्ताहिक के लिए लेख, टिप्पणियां सहित सभी सामग्री महादेव देसाई ही तैयार करते थे। बाद में नवजीवन अखबार भी गांधी जी के पास आया। दोनों अखबारों की व्यवस्था की सारी जिम्मेवारी अकेले महादेव देसाई को ही देखना होता था। महादेव देसाई एक अच्छे अनुवादक भी थे। उनके सुलेख इतने आकर्षक और सुंदर होते थे कि वायसराय के पास या वायसराय के नाम जाने वाले गांधी जी के पत्र हमेशा महादेव की लिखावट में ही जाते थे। पढ़ने वाले को मंत्रमुग्ध करने वाला शुद्ध और सुंदर लेखन। वे शॉर्ट हैंड नहीं जानते थे, लेकिन जेट की सी गति से लिखते थे। व्याकरणिक शुद्धता का अनुमान बस इसी बात से लगाया जा सकता है कि गांधी जी अक्सर लोगों से महादेव देसाई के लिखे नोट के साथ मिलान कर लेने अथवा पहले दिखा लेने के लिए कहते। लुई फिशर और गुंथर के समान धुरंधर लेखक अपनी टिप्पणियों का मिलान महादेव की टिप्पणियों के साथ करके उन्हें सुधारे बिना गांधी जी के पास ले जाने में हिचकते थे। प्रथम श्रेणी की शिष्ट, संस्कार संपन्न भाषा और मनोहारी लेखन शैली ईश्वरीय देन महादेव देसाई को मिली थी। महादेव देसाई को नई नई किताबें या नई नई किताब, समाचार पत्र आदि पढ़ने का शौक था। वे
अपने झोलों में किताब और समाचार पत्रों को हमेशा अपने पास रखते थे। वे समय के भी बड़े पाबंद लोगों में से एक थे। कब वे अपने नित्य कर्म से निवृत्त होते किसी को भी पता नहीं होता। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि संपर्क में आने वाले व्यक्ति जो एक बार आ गया उनका प्रशंसक हो गया। अपने व्यस्तम समय में से ही समय निकालकर महादेव देसाई ने गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का अंग्रेजी में अनुवाद किया, जो हर हफ्ते नवजीवन की तरह यंग इंडिया में भी छपते थे। नवजीवन में गुजराती भाषा में छपते थे और इसमें अंग्रेजी में। 1934-35 में गांधी जी के वर्धा के महिला आश्रम और मांगनवाड़ी में रहे। वे वहीं दुर्गा बहन और चिरंजीव नारायण के साथ रहे, जहां से रोज पैदल सेवाग्राम पैदल पहुंचते थे। वो आते जाते रोज 11 मील चलते। यह सिलसिला लंबे समय तक चलता रहा। इसी के प्रतिकूल प्रभाव के कारण शायद महादेव देसाई अकाल मृत्यु के शिकार हो गए। तो ये थे कक्षा 9 के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 1 में संकलित स्वामी आनंद की लिखी शुक्र तारे के समान शीर्षक पाठ के सारांश। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे अवश्य लाइक करें, इसे अपने मित्रों तक शेयर करें, और अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप देखते रहिए हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।